सवाल यूपी से जो आ रहा आपके पास लेकर आ रही हूँ। राकेश प्रजापति गोंडा यूपी से पूछ रहे हैं, मोदी विरोध में कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर में सेना को हारा हुआ बताकर क्या पाकिस्तान को कवर फायर दे रही है। राहुल कुमार पटना बिहार से पूछ रहे हैं, मोदी सरकार अगर गांव के हालात बेहतर करने के लिए नई योजना ला रही है तो फिर विरोधियों को दिक्कत क्यों हो रही है। अशोक वाजपेयी लखनऊ यूपी से पूछ रहे हैं, राज्यों में कांग्रेस की सरकार ने कई योजनाओं के नाम पहले भी बदले, अगर तब सही थे तो अब गलत कैसे हैं। भाटी जी जवाब दे दीजिए। देखिए, ये ना तो कोई नई योजना है और ना योजना का नाम परिवर्तन है। जो कह रहे हैं नहीं कि नाम परिवर्तन किया गया है, नाम परिवर्तन नहीं किया गया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। तो पहला सवाल तो यही बनता है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को इतनी नफरत क्यों है। ये देश गांधी का देश है और ये पूरी दुनिया में गांधी के देश के नाम से जाना जाता है और दुनिया के 100 देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और दुनिया के सभी देश महात्मा गांधी को एक आदर्श मानते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है जो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं या सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस गांधी के देश को बदल के गोडसे का देश बनाना चाहते हैं? क्या इससे कट्टा तमंचों वालों का देश बनाना चाहते हैं या अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधे सीधे महात्मा गांधी का नाम हटाया है और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये राम के नाम पे है, राम के नाम पे नहीं है। ये इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा कुतर्क और इससे बड़ा पाखंड हो नहीं सकता कि ये राम के नाम पे योजना है। राम के नाम पे आप रखते प्रभु श्री राम ग्रामीण गारंटी योजना, मेरे ख्याल से कोई भी विरोध नहीं करता, हम भी विरोध नहीं करते। अब उसमें कहीं अगर आपने पहले पहले अक्षर लेकर कहीं राम बन रहा है तो इसे राम के नाम पे थोड़ी मान लेंगे। इतना बहकाने का काम क्यों करते हैं? लोगों को बुद्धू क्यों समझते पर हैं? आप भी तो जी राम जी के जी को पकड़कर उसे जी फॉर गॉड से बना रहे हैं। आप बनाए तो सही, वो बनाए तो गलत। मलूक नागर जी, शहजाद जी आ रही हूं। मलूक नागर जी जवाब दीजिए, ये जो तथ्य भाटी जी ने रखे हैं आप क्या इनसे सहमत है? कम समय दिया, मेरी बात पूरी नहीं होने दी। नावका जी आपने सबको बहुत समय दिया लेकिन मुझे मैंने आपको भी 75 सेकंड दिए आपको। चलिए आप और क्या कहना चाहते हैं कहिए ना। नहीं, इतना अन्याय नहीं करना चाहिए। कहिए, आपको ही समय दे रही हूँ और अगर आपको हमारी बातें अच्छी नहीं लगी तो कृपया। भाटी जी मैंने आपको समय दिया है जी, आप बोलिए और क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए। नो, बहुत सबसे कम समय मुझे दिया आपने। मैं आपको कह रही हूँ आप और बोलिए। मेरी बात नहीं सुनी, मुझे सबसे कम समय। नहीं आप बोलिए ना, और क्या तथ्य हैं आपके पास? मैं कहना ये चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, इस पूरी योजना का नाम जो मोदी जी ने रखा है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, कोई तुक बनती है इसकी? गारंटी फॉर योजना ना तो आप हिंदी में रख पाए ना अंग्रेजी में रख पाए और उसमें राम के साथ मैं जोड़ने के लिए बाद में आजीविका मिशन ले आए। रोजगार और आजीविका तो एक ही बात है और अगर इस तरह राम बनाना है तो रावण और मंदोदरी को मिला के भी राम बन जाता है। क्या मूर्ख बना रहे हैं आप देश को? क्या कुतर्क की बात कर रहे हैं? क्या बेहूदी बातें कर रहे हैं? इस तरह आप राम को आदर देंगे? मजाक बनवाएंगे आप? चलिए, आपने मोदी जी का नाम लिया तो शहजाद भाई पहले आप जवाब दें। मलूक नागर जी आ रही हूं। शहजाद भाई। मुझे देखिए, अगर पहले तो मैंने बता दिया कि 5 साल जब ये स्कीम चली तो महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा नहीं गया था, तो क्या राजकुमार भाटी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने उस समय महात्मा गांधी को डिलीट किया था? एक समय पर जवाहर रोजगार योजना थी, उसको भी चेंज कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, तो क्या वो मानते कि वो जवाहरलाल नेहरू का अपमान था? तीसरी बात आपको मैं बताता हूं, नाम हटाना क्या होता है। हमने तो नेम चेंजिंग ने गेम चेंजिंग की है, पर नाम हटाना ये होता है भाटी जी। अमरोहा का नाम पहले ज्योतिबा फुले नगर था, उसको हटाया, ज्योतिबा को हटाया, अमरोहा रखा। महामाया नगर हटाया, हाथरस रखा। कांशीराम हटाया, कासगंज रखा। छत्रपति शाहू हटाया, अमेठी रखा। रमाबाई हटाया, कानपुर रखा। पंचशील हटाया, हापुड़ रखा। भीम हटाया, संभल रखा। ये किसने रखा? माननीय अखिलेश यादव जी ने। और क्यों? क्योंकि अबू
आजमी और आजम खान कहते हैं आंबेडकर जी सबसे बड़े भूमाफिया है। तो यहां पर भाटी जी असलियत में अगर किसी ने किसी का अपमान किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने आंबेडकर जी का अपमान किया है, जिनके नाम पर दलित महानुभाव के नाम पर मलूक नागर जी, आप इस पूरी योजना के नामकरण बदलने पर क्या राय रखते हैं? क्योंकि यहां सबको लग रहा है कि राम जबरदस्ती के हैं, असली तो महात्मा गांधी के अस्तित्व से ही स्कीम की अस्तित्व है। नाविका जी, 2 दिन पहले देश की संसद में राहुल गांधी जी बोल रहे थे, वो नरेगा कह के बोले, उनको मनरेगा ध्यान भी नहीं आया। जब राहुल गांधी जी को पता नहीं है तो देश के कितने लोगों को पता है नरेगा, मनरेगा, जी राम जी? इस नाम में ना जाके ये उसके अंदर की बात कोई भी क्यों नहीं देखते? क्योंकि जो पहले 100 दिन की गारंटी थी वो 125 दिन की गारंटी हुई। कांग्रेस के नेता, पूर्व देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे जब सेंटर से धन जाता है तो 25% चवन्नी रह जाती है 1 रुपए की। अब डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जाएंगे, 100 का 100% पैसा सीधा पहुंचेगा, 2 बार ऑडिट होगा। जो गरीबी पहले 25% के करीब थी जब ये स्कीम शुरू हुई, अब वो करीब 4-5% के करीब रह रही है। गरीबी बहुत कम रह रही है, धन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऑडिट होगा, जो नकली कागजात बनकर ठगी और जालसाजी भ्रष्टाचार होता था उस पर अगर पाबंदी लग रही है तो ये कांग्रेस के लोग इसको क्यों तूल का पहाड़ बना रहे हैं? और ये तो मान लिया हार गए, टूट गए, बिखर गए, चूर चूर हो गए। ये तो आज इनका एक्स चीफ मिनिस्टर पूना में कह रहा है कि वो कितने हवाई जहाज गिर गए थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध होता है, माना मोदी की खिलाफत, एनडीए की खिलाफत, आरएलडी खिलाफत करते करते ये लोग देश की खिलाफत में पहुंच जाते हैं। ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो देश के खिलाफ जाए, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाए। कल परसों भी ये हो गए, विदेशों में भी जाएंगे, वहां भी ऐसे प्रश्न पूछेंगे। मान लिया देश के सब प्रदेशों से आउट हो गए, हार गए, टूट गए, बिखर गए, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, देश में लगातार तीसरी बार हार गए और ऐसे आदमी से इनका मुकाबला है जो 4 बार बैक टू बैक मुख्यमंत्री और 3 बार बैक टू बैक प्रधानमंत्री। तो ये इतने हॉपलेस हो गए, ये कुछ का कुछ बोल रहे हैं। बोलो, मोदी जी को बोलो, बीजेपी को बोलो, आरएलडी को बोलो, जैन जी को बोलो, पर देश के खिलाफ मत बोलो, पाकिस्तान के फेवर में। बहुत सही बात आपने कही मलूक नागर जी, और ये सवाल संजीव झा से पूछना चाहती हूँ। संजीव झा, वैसे आपको करेक्ट कर दूं मलूक नागर जी, ये 2 दिन पहले नहीं बोला था राहुल गांधी जी ने, ये 2016 का उनका ये वक्तव्य है पार्लियामेंट में, जहां उन्होंने मनरेगा की जगह नरेगा कहा था। 2016 का वक्तव्य है। लेकिन संजीव झा जी, मेरा सवाल वही है, अगर स्कीम बेहतर हो रही है तो दिक्कत क्या? नाम में इतना, ऐसा तो है नहीं कि इस देश में पहली बार ऐसे नाम हुए, हर सरकार आती है। पहले साउथ में अम्मा कैंटीन होती थी, अब स्टालिन कैंटीन होती है। पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम से होती थी, बाद में दीनदयाल उपाध्याय हो गए। अब राम का नाम है और राम का अस्तित्व महात्मा गांधी के अस्तित्व से अलग नहीं है। उन्होंने कहा था मेरे लिए राम और रहीम सेम है, ये तो गांधी जी के शब्द है। और अगर राम राज्य की कल्पना हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? सवाल आज यही है।